Hello guys, welcome to the new video. Guys, in this video we are going to discuss about a very fantastic topic, that is what is the meaning of conservative forces and what is the meaning of नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे हम लोग और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है फोर्स के बारे में कि कंजर्वेटिव हम लोग किसको बोलेंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसको बोलेंगे नहीं। सो इस वीडियो में आज हम लोग इस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का जितना भी कन्फ्यूजन है सब क्लियर करेंगे गाइस। ठीक, सो पहले हम लोग लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस को। तो कंजर्वेटिव फोर्स को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को भी डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक, तब कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है देखिए। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, अगर जो कोई बॉडी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है हमारा Q। ठीक, अब बॉडी P से Q में इस तरह से भी जा सकता है, नहीं, और ये बॉडी P से Q में इस तरह से भी जा सकता है। ठीक, अब इस तरह से जाएगा, इस पाथ को हम लोग C1 मान लेते हैं, और इस तरह से जो जाएगा इस पाथ को हम लोग C2 जाएंगे मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बॉडी ये पॉइंट P से Q में जा रहा है। ठीक, अब इसमें जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है, नहीं, जबकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो इसका पक्का तो ये वर्क डन तो करेगा, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो अगर जो फोर्स इस पे इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट, तो इसको हम लोग कंजर्वेटिंग फोर्स बोलेंगे। इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि a force acting on a particle is said to be conservative if the work done by a force in moving a particle from one point to another point is independent of the path। जैसे कि ये हमारा एक पॉइंट P है और एक दूसरा पॉइंट हमारा Q है। अगर जब P से Q में जाएगा तो वर्क डन तो पक्का करेगा। जैसे कि P से Q में जाने के लिए एक पाथ हमारा C1 लिए हैं, एक पाथ हमने C2 लिया हुआ है। तो ये जो वर्क डन करेगा, अगर ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन, ये जो पाथ है, इस पे अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिंग फोर्स। अब इसको हम लोग डिराइव करके भी देख सकते, निकालेंगे इस पे प्रूफ करके भी कि कैसे हम लोग जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे इंडिपेंडेंट होता है, नहीं। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो हम लोगों को जो पाथ कवर होगा, और इसमें जो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन जीरो कैसे होगा। ठीक, पक्का है कि अगर जो वर्क डन इस पर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वर्क डन जीरो है। तो ये अभी हम लोग इसको प्रूफ करके भी निकालेंगे कि इसका वर्क डन कैसे जीरो होगा गाइस। ठीक, तो इसका देखिए हम लोग प्रूफ टर्म में इसको लेते हैं कि अगर जो हम लोगों को प्रूफ करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स में अगर जो वर्क डन जीरो है तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसके लिए भी हमें सेम टू सेम वही वाला फिगर बनाना पड़ेगा कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट हमारा Q है। ठीक, और एक बॉडी है, ये पॉइंट P से Q में ये C1 पाथ से गया हुआ है और ये C2 पाथ से गया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को जैसे कि कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर 2 पॉइंट्स P and Q and let C1 and C2 be the paths traversed by the particle from P and Q as shown in the figure। ठीक, तो पहले हम लोग C1 का वर्क डन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं the work done by the force along the path C1 in moving the particle from P to Q is, तो इसको हम लोग मानते हैं W1। तो W1 का मीनिंग होगा इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q एंड F डॉट DR। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं W1, ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन तो पक्का P से Q में जाएगा, तो P टू Q के लिए हम लोग इंटीग्रेशंस के टर्म में लेना पड़ेगा। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम लोगों ने लिया हुआ है DR, और फोर्स हमारा जो इसमें अप्लाई करेंगे वो है। वैसे ही हमें लोगों को फिर से निकालना होगा द वर्क डन
by the force along the path C2 in moving the particle from P to Q is, तो इसको हम लोग लेते हैं W2, तो W इज इक्वल टू फिर से हमारा आएगा इंटीग्रेशन P टू Q, ये भी हमारा होगा F डॉट डी आर। ठीक, अब जैसे कि हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशंस पढ़ा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, W1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा W2, क्योंकि वर्क डन ये बड़ी जो C1 पाथ के लिए करेगा और C2 पाथ के लिए करेगा, ये दोनों सेम होगा गाइस। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q F डॉट डी आर, नहीं ये हमारा F है, F डॉट डी आर along the curve C1 is equal to integration of P to Q and F dot dr along C2, क्योंकि C1 और C2 में दोनों का वर्क डन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग जैसे कि थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग देखते हैं जरा सा इसको। अब मान लीजिए बड़ी फिर से P पॉइंट से Q में ही जा रहा है, अब ये भी पाथ C से जाएगा यहाँ पे, नहीं, अब पाथ P से Q में गया और फिर ये Q से P में आ गया इस डायरेक्शन से, इसको C1 पाथ से गया और C2 पाथ होते हुए ये फिर से P में ही आ गया। इसका मतलब हमें ये कंसीडर करना है कि अ मोशन इन विच द पार्टिकल गोज फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ पॉइंट Q along path C1 and back from point Q to point P along the path C2 as shown in the figure। ठीक, अब इसमें हम लोगों को फिर से कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q along C1, ओके, एंड द फ्रॉम Q टू P along C2। तो पहला हम लोग P टू Q along C1 का निकालेंगे, तो फिर से इसका हमारा W1 के टर्म्स में हम लोग फिर से इसको निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क डन, और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q along C1 एंड फ्रॉम Q टू P, फ्रॉम Q टू P along C2, यानी कि C1 और C2 दोनों में हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट, तो इसका हमारा आ जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q F डॉट डी आर along C1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फिर से P टू Q F डॉट डी आर along C2। ठीक, तो ये तो हमारा दोनों का सेम ही आएगा ना, तो इसको हम लोग अब इस तरह से निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q F डॉट डी आर, और ये माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q F डॉट डी आर। यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा ये होता है कि जब ही हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं तो माइनस क्यों होगा, तो देखिए ये डाय जा रहा है इस डायरेक्शंस में, P टू Q गया, अब फिर Q टू P आएगा तो इसका तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव साइन से लेंगे, तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर टोटल वर्क डन इसका कितना आया, टोटल वर्क डन हमारा आ गया 0। ओके, दस वी can say that or we state that the work done by a conservative force around closed path is 0, यानी कि क्लोज पाथ में कोई बॉडी अगर जो मूव करेगा तो उसका कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, 0 होगा गाइस। ठीक, इस टर्म में हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये तो हमारा हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल अगर जो लेंगे हम, तो इसका एग्जांपल हमारा आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं, एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, बहुत सी है इसका एग्जांपल। अब
ये कंजर्वेटिव फोर्स का ही मीनिंग थोड़ा सा जस्ट अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं, वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन ऑफ द मूविंग बॉडी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो अब हम लोग सेकेंड वाला को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट टॉपिक इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इसको अगर जो हम लोग डिफाइन करेंगे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड। इसको हम लोग इस तरह से लिख भी सकते हैं, द फोर्स is said to be non-conservative if the work done by the force in moving a body from one point to another point is dependent on the path। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होगा उस फोर्स के हिसाब से, जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे उस फोर्स अप्लाई करने के बाद जो वर्क डन होगा वो वर्क डन उस पाथ पे डिपेंडेंट होगा गाइज। इसका मतलब वर्क डन उसमें कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में तो हम लोगों को वर्क डन जीरो मिला क्लोज पाथ में नहीं, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में चाहे क्लोज हो चाहे ओपन पाथ हो वो कभी भी उसका वर्क डन जीरो नहीं हो सकता है गाइस। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।